जैसे ही तीनों युद्ध के मैदान के तारों वाले खालीपन में उड़ते हैं, जिया खुद को लियू शेंग को देखते हुए गहरी सोच में पाता है। वो लियू शेंग के हाव भाव का विश्लेषण करता है, ये देखते हुए कि उसने ऐसा खास स्वभाव सिर्फ टॉप टियर लोगों में देखा है। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि चाहे लियू शेंग का कोई खास बैकग्राउंड हो या सिर्फ जबरदस्त भरोसेमंद, वो निश्चित रूप से कोई आम इंसान नहीं है। लियू शेंग को गंभीर और ध्यान केंद्रित किए हुए भाव से चलते हुए देखकर जिया को किस्मत का एहसास होता है। वो खुद ही मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि इन दो साथियों से मिलकर वो बहुत भाग्यशाली है। एक दयालु इंसान है, यानी रॉकमैन टैंग डन, और दूसरा लियू शेंग जैसा रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति है। जिया के विचार एक पुरानी महिला ज्योतिषी की याद में चले जाते हैं, जिसने एक बार भविष्यवाणी की थी कि उसकी किस्मत अच्छी होगी। उस समय उसे लगा कि वो सिर्फ एक धोखेबाज है, लेकिन अब वो सोचता है कि क्या उसने सच में सही भविष्यवाणी की थी कि उसकी जिंदगी का बड़ा मोड़ यहाँ इस अलग आसमान वाले युद्ध के मैदान में आएगा। जैसे ही वो अपनी यात्रा के बारे में सोचता है, उसके चेहरे पर संतोष का भाव आता है। वो खुद से मानता है कि वो असल में इस खतरनाक जगह पर मजबूरी में आया था, क्योंकि उसकी तरक्की रुक गई थी और उसे आगे बढ़ने की कोई और उम्मीद नहीं दिख रही थी। हालांकि अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसे लगता है कि उसने सच में सही फैसला लिया। बड़ा ग्रुप कई और ब्रह्मांडीय दिनों तक अंतरिक्ष में अपनी यात्रा जारी रखता है। इस दौरान उन्हें लगातार हमलों का सामना करना पड़ता है। दर्जनों दुश्मनों की लहरों से सामना होता है। ये खतरे लेवल 11 के जानवरों के छोटे ग्रुप से लेकर 3 लेवल 12 कमांडरों के नेतृत्व में कंकाल जैसे मरे हुए जीवों की विशाल सेनाओं तक होते हैं। लड़ाइयाँ अराजक और लालच से भरी होती हैं। एक हरे बालों वाला योद्धा बड़ी तलवार से कंकाल राक्षसों को बेरहमी से काटता हुआ दिखता है और उन्हें अपने एनर्जी क्रिस्टल सरेंडर करने के लिए चिल्लाता है। नए रंगरूटों के बीच का माहौल जश्न में बदल जाता है, क्योंकि कई लेवल 12 के योद्धा अपने गिरे हुए दुश्मनों से कीमती चमकते हुए जानवरों के कोर इकट्ठा करने के बाद संतुष्ट और उत्साहित हो जाते हैं। शक्ति का लालच कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा मजबूत साबित होता है। सायर के खतरनाक उदाहरण का पालन करते हुए कई अन्य रंगरूट विदेशी जानवरों के कोर से एनर्जी को सीधे अपने शरीर में सोखना शुरू कर देते हैं, जिससे बढ़ी हुई ताकत के फायदे तुरंत साफ दिखने लगते हैं। सायर लड़ाई के सबसे बड़े इनाम हासिल करता है। वो एक पागल की तरह लड़ता है, अपनी तलवार घुमाता है और बिना किसी दया के कंकाल जैसे जानवरों को मार डालता है और किसी के रिएक्ट करने से पहले ही लूट का सामान उठा लेता है। दूसरे नए लोग उसकी जबरदस्त ताकत से डरकर उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करते और सिर्फ नाराजगी से देखते रहते हैं। हालांकि इस ताकत की कीमत साफ हो जाती है। जैसे जैसे सायर साफ तौर पर मजबूत होता जाता है, उसकी पर्सनालिटी बदल जाती है। वो ज्यादा घमंडी, अहंकारी और बेकाबू हो जाता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। एक और अहम किरदार सामने आता है, जिसके पास दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसका नाम हुआंग जी है। दिखावटी सार के उलट हुआंग जी समझदार और शांत स्वभाव का है, जो चुपचाप जानवरों का शिकार करने पर ध्यान देता है। ग्रुप में लालच चोरी तक बढ़ जाता है। एक मामले में एक लेवल 12 का मार्शल आर्टिस्ट बेशर्मी से एक ऐसे मॉन्स्टर को मार देता है जिससे दूसरा नया आदमी लड़ रहा था और इनाम चुरा लेता है। पीड़ित पीछे मुड़कर गुस्से से चिल्लाता है, पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे लूटने की। हुआंग जी अचानक अपनी दबी हुई ताकत बाहर निकालता है। इस धमाके से वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, जिससे पता चलता है कि इस शांत अनजान आदमी के पास असल में डरावनी ताकत है, जो सार से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस बीच लियू शेंग, सायर और टैंग डन किनारे से जानवरों की सेना के अराजक कत्लेआम को देखते हैं। सायर अपना तांडव जारी रखता है, पागलों की तरह हंसते हुए अपने दुश्मनों को मरने के लिए चिल्लाता है। सायर इस नज़ारे को घृणा और निराशा से देखता है। वो टैंग डन से शिकायत करता है कि सायर पूरी तरह से बेशर्म हो गया है, एक पागल कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है, जो हम जैसे लेवल 11 के योद्धाओं से एक कमज़ोर लेवल 10 के जानवर को चुराना जैसी नीच हरकत कर रहा है। सायर कसम खाता है कि अगर वो काफ़ी मजबूत होता तो वो सार को पीटता। हालांकि टैंग डन उसे शक की नज़र से देखता है, पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा करने की हिम्मत करेगा। लियू शेंग ग्रुप की बदलती गतिशीलता को आलोचनात्मक नज़र से देखता है। वो देखता है कि शायद हुआंग जी के चुपचाप आगे बढ़ने से खतरा महसूस करके सायर में ज़बरदस्त कब्जे वाली प्रतिस्पर्धा आ गई है। जबकि सायर पहले दूसरों के लिए कुछ टुकड़े छोड़ देता था, अब वो पूरी तरह से लालची हो गया है, अपने खाने की रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है और गाइड्स द्वारा पहले दी गई सभी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर रहा है। सायर एक और कच्चा बिना साफ किया हुआ क्रिस्टल कोर सीधे अपने मुंह में डाल लेता है और ज्यादा ताकत पाने के लिए उसे पूरा निगल जाता है।
ये सब देखकर लिू शेंग उसे जज करने वाली नजरों से देखता है और मन ही मन सोचता है कि सायर एक बेवकूफ है। वो सोचता है कि पहले उसे लगा था कि सायर मोनरो से ज्यादा मजबूत है, लेकिन ये लापरवाह व्यवहार देखकर उसे एहसास होता है कि ये सच नहीं भी हो सकता है। दूसरे रंगरूटों के बीच आखिरकार तनाव टूट जाता है। हरे सूट में एक आदमी सायर पर गुस्से से चिल्लाता है, उस पर आरोप लगाता है कि वो बहुत आगे बढ़ गया है और हर फायदा अपने लिए हथियाने की कोशिश कर रहा है। सायर उसकी तरफ मुड़ता है। गुस्से वाली भीड़ का सामना करते हुए उसके शरीर से मार्शल आग की एक जलती हुई आभा निकल रही थी। रंगरूट उसे कोसते हैं, उसे बेशरम कमीना कहते हैं और अपना दबा हुआ गुस्सा निकालते हैं। हालांकि सायर डरता नहीं है। वो उन्हें चमकती लाल आंखों और एक बिगड़े हुए चेहरे से घूरता है और ठंडे दिमाग से उन्हें चुनौती देता है। वो उनसे कहता है कि अगर वे गुस्से में हैं तो वे उसे लूटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तभी जब वे पहले उसे हराने में सक्षम हों। उसके तिरस्कार से अपमानित महसूस करके रंगरूटों का समूह अपने हथियार निकाल लेता है, चिल्लाते हुए कहता है कि उसे उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, सायर बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है। वो पहले बोलने वाले आदमी के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। असर बहुत भयानक होता है और जैसे ही वो आदमी उस वार से जमीन पर गिरता है, सायर उस पर चिल्लाता है कि चुप हो जाए और उसे कचरे के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझता। लाल बालों वाली ऑफिसर देखती है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो रंगरूटों को तुरंत रुकने के लिए चिल्लाती है। हालांकि उसकी बात अराजकता के बीच अनसुनी रह जाती है। रंगरूट पूरी तरह से लालच और गुस्से में पागल हो गए हैं। अपने सीनियर ऑफिसर की बात को नज़रअंदाज करते हुए वे एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं, निशाने को पकड़ने के लिए चिल्लाते हैं। रंगरूटों का एक समूह सायर को घेर लेता है, ये मानते हुए कि वे ज्यादा संख्या में होने के कारण उसे हरा देंगे। वे चिल्लाते हैं, पूछते हैं कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उन सभी को हरा सकता है। सायर जलती हुई लपटों से घिरा हुआ बस उन पर हंसता है। वो उन्हें कचरे का ढेर कहता है। कई क्रूर आग के हमलों से वो समूह को खत्म कर देता है। वो घोषणा करता है कि भले ही कचरा एक साथ इकट्ठा हो जाए, वो फिर भी कचरा ही रहेगा, और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है और उन्हें एक आग के धमाके में उड़ा देता है। किनारे से इस नरसंहार को देखते हुए सायर डरा हुआ दिखता है। उसके चेहरे से पसीना बह रहा है और वो लिू शेंग से पूछता है कि क्या सब पागल हो गए हैं जो इतनी खतरनाक जगह पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो सुझाव देता है कि वे इसे नज़रअंदाज करें और बस आगे बढ़ते रहें। हालांकि जैसे ही वो बोलता है, सायर में एक भयानक बदलाव आता है। उसकी आंखें अचानक एक खतरनाक लाल रोशनी से चमकने लगती हैं और उसके चेहरे पर एक दुष्ट शैतानी मुस्कान आ जाती है। युद्ध के मैदान के काले प्रभाव ने उसके दिमाग को भ्रष्ट कर दिया है। वो एक डरावनी मुस्कान के साथ लिू शेंग से फुसफुसाता है, सुझाव देता है कि उन्हें अभी ऊपर जाकर सायर पर घात लगाकर हमला करना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। इससे पहले कि पागलपन पूरी तरह से हावी हो जाए, हवा में एक जोरदार थप्पड़ गूंजता है। लिू शेंग सायर के चेहरे पर जोरदार बैकहैंड थप्पड़ मारता है। इस असर से सायर तुरंत अपने होश में आ जाता है। सायर हैरानी से अपना सूजा हुआ गाल पकड़ता है, जबकि लिू शेंग शांति से उसे उठने के लिए कहता है क्योंकि वो पागल हो गया था। सायर अपना चेहरा रगड़ता है, डरा हुआ दिख रहा है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो भी दूसरों की तरह लगभग अपना कंट्रोल खो चुका था। लिू शेंग हाथ बांधे खड़ा है, शांत और संयमित दिख रहा है। बस सायर से कहता है कि उसे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। सायर कांपते हुए खड़ा है, देर से हुए डर से अपनी छाती पकड़े हुए है। वो सदमे में खुद से सवाल करता है, सोचता है कि कुछ ही पल पहले उसके मन में ऐसा जानलेवा ख्याल कैसे आ सकता था। उसके मन में अपनी मौत का एक नज़ारा आता है। उसे डर के साथ एहसास होता है कि अगर उसने लेवल 11 योद्धा ने सच में सायर जैसे लेवल 12 पावर हाउस पर हमला करने की कोशिश की होती, तो उसे ये पता भी नहीं चले कि वो कैसे मरा, तुरंत मार दिया जाता। राहत और एहसान से भरकर सायर लिू शेंग को गले लगाता है, अजीब तरह से रोते हुए, और अपनी जान बचाने के लिए उसे बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हालांकि लिू शेंग को अचानक की इस नज़दीकी से अजीब और घिन आती है। वो मन ही मन सोचता है कि सायर बहुत ज़्यादा करीब आ गया है और ये अजीब है। उनके बगल में पत्थर जैसा आदमी टांग डुन अपना सिर खुजाता है, उलझन और पसीने से तर दिख रहा है। वो मानता है कि उसे भी ऐसा लगा जैसे अराजकता के दौरान उसकी भावनाएं अजीब तरह से प्रभावित हो रही थीं। सायर, जिसके चेहरे पर अभी भी आंसू हैं, लिू शेंग को देखता है और पूछता है कि क्या उसे भी ऐसा महसूस हुआ।
ल्यूशेंग बस अपनी आंखें बंद करता है और एक रहस्यमयी हल्की हंसी हंसता है, सवाल को पूरी तरह से टाल देता है। फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं, एक तेज नीली रोशनी से चमकती हैं, और वो तीव्रता से आगे देखता है, जिससे उसके दोनों साथी उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। हालांकि सायर 6 हमलावरों से घिरा हुआ है, फिर भी वो अपना पलड़ा भारी रखने में कामयाब रहता है। भयंकर लपटों से घिरा हुआ वो एक विद्रोही, घमंडी और अकड़ वाले अंदाज में पलटवार करता है, जिससे उसे लूटने की कोशिश करने वालों में डर पैदा होता है। स्थिति बिगड़ती देखकर लाल बालों वाली ऑफिसर बीच में दखल देने के लिए आती है। यात्रा के दौरान सायर के साथ खराब रिश्ते के बावजूद वो उसकी मदद के लिए उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो हमलावर रंगरूटों की तलवारों को रोकने के लिए एक बड़ा सुनहरा एनर्जी बैरियर बनाती है और जोर से चिल्लाती है कि सभी शांत हो जाएं और इस पागलपन को तुरंत रोक दें। ल्यूशेंग हाल ही की लड़ाई का एनालिसिस करते हुए कमेंट करते हैं कि हालांकि सायर निस्संदेह मजबूत है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए पिटाई से बच पाया क्योंकि गाइड ने उसे बचाने के लिए बीच में दखल दिया। निराशा भरे चेहरे के साथ सिगरेट जलाते हुए सायर गाइड के फैसले पर सवाल करता है। वो सोचता है कि उसने उस जैसे किसी इंसान की मदद क्यों की, और सुझाव देता है कि शायद अगर भीड़ को सायर को पीटने दिया जाता तो उनका गुस्सा शांत हो जाता और अराजकता खत्म हो जाती। अचानक एक हाथ जोर से सायर के कंधे पर पड़ता है, जिससे वह चौंक जाता है और उसके विचारों का सिलसिला टूट जाता है। उसके बगल में टैंगडुन गंभीर और डरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि वह सायर की नासमझी वाली सोच को ठीक करता है। उसे एहसास होता है कि भीड़ सिर्फ सायर को सबक सिखाना या उसे पीटना नहीं चाहती थी। स्थिति की सच्चाई सामने आती है। हमलावरों का असली इरादा जान से मारने का था। वे सायर को मारकर उसके संसाधन लेना चाहते थे, और सायर भी अपने गुस्से में बदले में उन्हें मार डालना चाहता था। सायर का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसे पसीना आने लगता है, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, और वो डर के मारे पूछता है कि सबके साथ क्या हो रहा है। हालांकि ल्यूशेंग घबराहट में शामिल नहीं होता है। वो ठंडे और तेज हावभाव के साथ खड़ा है, उसकी आंखें नीली चमक रही हैं। वो पूरी तरह चुप रहता है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें